हरि ओम विघ्नेश्वराय नमः। ट्रूथ स्टार के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, समाज में कई बार दुर्घटनाएं होती हैं वाहन इत्यादि के माध्यम से, या अनेकानेक प्रकार की ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि जिनके निवारण के लिए हमारे शास्त्रों में महामृत्युंजय बताया गया है। महामृत्युंजय मंत्र जब हमारे जन्म कुंडली के आधार पर द्वितीय सप्तमेश अर्थात मार्केश की दशा अंतरदशा चल रही हो, अथवा लग्नेश छठवें आठवें बारहवें इत्यादि में गोचर कर रहा हो, या पाप ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो रहा हो, तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमारे जीवन जीने की शक्ति जो प्राण ऊर्जा है वो कम होती है और मन में घबराहट होती है, निद्रा नहीं आती है, शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। और कई बार वही ग्रह अपने विशेष परिस्थिति पर जब पहुंचा देते हैं हमें, तो वाहन इत्यादि से या किसी प्रकार से हमारे शरीर में चोट चपेट पहुंचा करके जो हमारी शारीरिक क्षति होती है, इनके निवारण के लिए वस्तुतः हमें सबसे पहले तो हमें अपना खान पान शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए। और जब भी हम वाहन के द्वारा यात्रा का आरंभ करें, उस समय गणपति भगवान के 12 नामों को और हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करके निकलें तो हमारी बड़ी रक्षा होती है। अथवा अपने इष्ट देवता का या गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र का स्मरण करके हमें यात्रा का शुभारंभ करना चाहिए। कहते हैं मंगलाचरण करके यात्रा करने से यात्रा मंगलमय ही हुआ करती है। और इन्हीं देवताओं के पावन नामों का स्मरण और अपने बड़ों से आशीर्वाद लेकर के घर से निकलने को ही मंगलाचरण कहा जाता है। और कई बार समाज में ऐसी स्थिति होती है कि जैसे दुर्घटना इत्यादि से जब हम क्षतिग्रस्त होते हैं, या कि बीमारी के माध्यम से जब इंसान मृत्यु की स्थिति के नजदीक पहुंचता है, कई बार डॉक्टर भी जब हमें जवाब दे देते हैं अस्पताल में होने के बावजूद, तब हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए वैदिक दुनिया में सबसे बड़ा ऋषियों ने महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख किया है। महामृत्युंजय मंत्र है ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् भूर्भुवः स्वरोम जूं सा हौं गोम। इस वैदिक मंत्र को वैदिक विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से भगवान शिव का पूजन करके, कलश गणपति और नवग्रहादि देवी देवताओं का पूजन करके, वेदी पूजन एक लिंग तो भद्रादि का पूजन करवा करके, और भगवान शिव के शिवलिंग का रुद्राभिषेक करवा करके और ब्राह्मणों के द्वारा संकल्पित करके इस मंत्र का को अंगन्यास करन्यास आदि के द्वारा संकल्पित शुद्ध 1.25 लाख की संख्या में इसका जाप करवाने से और आगे दशांश आहुति, मार्जन, तर्पण और ब्राह्मण भोजन आदि कराने से हमारे जीवन में आने वाले मार्केश, शनि, राहु, मंगल आदि पूर्व दशांतर दशा अथवा मार्केश ग्रहों की दशाओं का जो है वो निवारण होता है। और हमारे जीवन में जो बनने वाले अल्पारिष्ट हैं, माने असमय में मृत्यु की स्थिति जैसी उत्पन्न होना और असमय में मृत्यु प्राप्त होना, तो ये सारे अल्पारिष्ट के दोषों की शांति होती है और हमें दीर्घायु की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो ये महामृत्युंजय मंत्र जो है मानव जीवन में अनादिकाल से ऋषियों ने इसको लागू किया है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं। महाराज मार्कंडेय, ऋषि मार्कंडेय, जिन्होंने कल्प के अंत को भी देखा है। मार्कंडेय जी की आयु कहते हैं इतिहास में ऐसा आता है कि उनकी जो आयु 7 वर्ष की ही थी, उसको ब्रह्मा जी ने अपने वर्षों में परिवर्तित कर दिया था। और जब उनकी 7 वर्ष की आयु धर्मराज के आधार पर पूरी हुई, तो धर्मराज जब उन्हें लेने के लिए स्वयं भैंसे पर चढ़ करके और काल पास लेकर के आए, उस समय मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र का ही जप कर रहे थे। जैसे ही यमराज ने उनके गले में काल पास फेंका, वैसे ही मार्कंडेय महामृत्युंजय का जप करते हुए उसी शिवलिंग से लिपट गए। तो उसी समय तत्काल भगवान भोलेनाथ
भयंकर रूप धारण करके त्रिशूल लेकर के जमराज की तरफ दौड़े तो ये धर्मराज कहने लगे कि महाराज मैं तो अपने कार्य के आधार पर आया हूँ, तो पर इस समय आप जो है मेरे से उग्र हो रहे हैं। तो महाराज भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि आपको समय तो देख लेना चाहिए कि ये भक्त वर्तमान समय में क्या कर रहा है। ये मेरे शिवलिंग से लिपटा हुआ और इसने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया है, अर्थात मैं इसकी 7 वर्ष की ये आयु को परिवर्तित करके मैं ब्रह्मा के वर्षों में 7 वर्ष करना चाहता हूँ। और वो महामार्कंडेय ऋषि ने यहाँ तक कि कल्प का माने सृष्टि के अंत का भी दर्शन किया था। ये महामृत्युंजय का ही प्रताप था। तो महामृत्युंजय का निष्ठा पूर्वक वैदिक ब्राह्मणों से जप करवाने से, यज्ञ करवाने से और उसका हवन तर्पण और दशांश भोजनादि करवाने से जन्म कुंडली के बने हुए सारे अरिष्ट ग्रहों का दोष निवारण हो जाता है। 6वें 8वें 12वें के गए हुए ग्रह और गोचर की स्थिति में मार्केट बने हुए सारे ग्रहों का दोषों की निवृत्ति होती है और हमें दीर्घायु की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है और हमारे जीवन में घटित होने वाली दुर्घटना, हारी बीमारी इत्यादि से शांति होती है।